हेलो जी बच्चों, मेरा नाम दुर्गा प्रसाद साहू है और प्रोफेशन से मैं एक टीचर हूं। मैं आपको अपनी इन सारी वीडियोस में अकाउंट्स के लेक्चर प्रोवाइड करने वाला हूं। तो आप लोगों को करना क्या है, बस वीडियोस देखते रहिए आराम से, जहां पे समझ ना आए पॉज कीजिए, रिवाइंड कीजिए, फिर से देखिए और थोड़ी थोड़ी अपनी कॉपी में नोटिंग बनाते चलिएगा। होपफुली आपके 10th के एग्जाम अच्छे गए होंगे और आप जंप कर रहे हो 11th में। और अगर आपने 11th कॉमर्स चूज कर लिया या चूज करने वाले हैं तो ये वीडियोस आपकी काफी हेल्प करने वाली है। हम कॉमर्स में के बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसका नाम है अकाउंट्स, उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे अपनी सारी इस वीडियो में। धीरे धीरे हम लेक्चर्स को आगे बढ़ाते चलेंगे। तो चलिए आज बेसिक से जीरो से शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि अकाउंट्स होता क्या है। क्लियर? देखते हैं जरा। हमारे इस टॉपिक में हमको सबसे पहले समझना है कि अकाउंट्स होता क्या है। बेटा समझना बाद में, पहले तो एक छोटी सी स्टोरी सुन लो। क्लियर? एक पर्सन था, एक आदमी था जिसके पास थे ढेर सारे पैसे। क्लियर? अच्छा, इस पर्सन का नाम क्या है? एक्स है। क्लियर? ये चाहता है एक बिजनेस स्टार्ट करना, तो इसने अपने सारे पैसे लगाए कहां पे? एक बिजनेस पे लगाया। सपोज ये बिजनेस है गारमेंट का, कपड़े का धंधा है, बराबर? ठीक, पैसे इसने लगा दिए। साहब कितने पैसे लगाए? मान लो 5 लाख रुपए इसने लगा दिए। अब 5 लाख रुपए से केवल लगाने से काम तो नहीं चलेगा, आपको इस 5 लाख रुपए को खर्च करना पड़ेगा। क्लियर? तो आपने खर्च किस में किया? सबसे पहले आपने बिल्डिंग अक्वायर किया। बाबा सड़क पे थोड़ी ना बिजनेस करने वाले हो आपने एक बिल्डिंग अक्वायर किया। डन। बिल्डिंग को अक्वायर करने के बाद आपने उसके एसेट्स परचेज किए। एसेट्स में क्या क्या आ गया? मान लो एसेट्स में आ जाता है आपका फर्नीचर, मशीन, काउंटर, टेबल, चेयर्स, ये सारी चीजें आपके एसेट्स में आ गई। क्लियर? उसके बाद आपने क्लॉथ खरीदे, कपड़े खरीदे। क्लियर मेरी बात? आपने क्लॉथ खरीदा। क्लॉथ में क्या खरीदा? जीन्स खरीदा, टॉप खरीदा, साड़ी खरीदी, शर्ट खरीदा, पैंट खरीदा, ये सारी चीजें आप खरीदते चले गए। क्लियर मेरी बात? इतना सब कुछ होने के बाद आप इनको, ये जो क्लॉथ है, बेसिकली आप बिजनेस कर रहे हो किसका? गारमेंट का। तो ये जो क्लॉथ है इसको आपने स्टार्ट किया सेल करना। क्लियर मेरी बात? इसको आपने क्या किया? सेल करना स्टार्ट किया। सेल जैसे ही आपने किया तो आप इसको सेल करते हो 2 वे पे। पहला हो जाता है कैश, दूसरा हो जाता है क्रेडिट। हो सकता है आपके पास कोई आदमी उधारी में गुड्स परचेज करने आए। क्लियर? कुछ लोग अच्छे हैं जो तुरंत कैश पेमेंट कर देते हैं आपको। बात समझ में आ रही है? इतना आपने किया, ठीक है। अब इस सेल को करने के लिए आपको कुछ एक्सपेंस भी करने पड़ेंगे। यस और नो? बिल्कुल करना पड़ेगा। जैसे कि आपको सैलरी देने पड़ेगी अपने सेल्स स्टाफ की, आपको अपने क्लीनिंग स्टाफ का वेजेस देना पड़ेगा, जिस बिल्डिंग में आप बिजनेस चला रहे हो वहां की इलेक्ट्रिसिटी पे करोगे, वहां का रेंट पे करोगे, वहां का आप मेंटेनेंस पे करोगे, और भी ढेर सारे एक्सपेंस होगी जिसको मैं मिसलेनियस लिख रहा हूं। ढेर सारे एक्सपेंस हो। अब मैं आपसे पूछता हूं बेटा, इतने सारे काम आपने कर लिए, इतने सारे खर्च आपने कर लिए, इतने सारे परचेज सेल कर लिए, ये सारी चीजें क्या मिस्टर एक्स को याद रह पाएंगे? आप मुझे आंसर देने की कोशिश करो। क्या ये मिस्टर एक्स को रह पाएंगे? नहीं। तो मिस्टर एक्स क्या करते हैं? एक छोटा सा अपने पास रजिस्टर रखते हैं। रजिस्टर, ये रजिस्टर जैसा दिख नहीं रहा है बट ठीक है, मान लो ना ये रजिस्टर है। क्लियर? अपने पास एक छोटा सा रजिस्टर रखते हैं और क्या करते हैं? जो जो पैसे जाते हैं उसको रजिस्टर के एक साइड में लिख दिए। जो जो उन्होंने खर्च किया, तो क्या क्या खर्च किया? मशीन खरीदा, रेंट पे किया, गुड्स खरीदा, इलेक्ट्रिसिटी पे की, वेजेस पे किया, और जो जो उनको रिसीव हुआ उसको यहां पे लिख लेते हैं। क्लियर है बेटा?
उनके पास एक लाल किताब होगी, लाल रजिस्टर होगा, जिसमें वो सारी चीजों को रिकॉर्ड कर लेते हैं, लिख लेते हैं। मेरे बच्चे, फ्रैंकली स्पीकिंग, इस रजिस्टर को ही अकाउंट्स बोला जाता है। इस रजिस्टर को ही अकाउंट्स बोला जाता है। अब बड़े ध्यान समझो, उन्होंने क्या किया, सारे जो रिसीविंग है उसको एक साइड लिख लिया, सारे जो पेमेंट है उसको दूसरे साइड लिख लिया। फिर उनके मन में एक इच्छा हुई। क्या इच्छा हुई? उन्होंने सोचा कि चलो ना एक काम करते हैं, एक और पेज पे, दूसरे पेज पे हम केवल परचेज के ट्रांजैक्शन को लिखते हैं। कौन सा परचेज? गुड्स का। गुड्स मतलब होता है बेटा आपका माल, सामान। गुड्स जितना परचेज किया उसको एक पेज पे, फर्स्ट पेज पे। सेकंड पेज पे क्या लिखेंगे? हमने कितने की मशीन खरीदी, उसको आप लिखेंगे सेकंड पेज पे। थर्ड पेज पे लिखा आपने वेजेस कितना दिया। क्लियर हो रही मेरी बात? तो ये जो मिस्टर एक्स हैं, वो बेसिकली एक रजिस्टर रखते हैं। उस रजिस्टर में ट्रांजैक्शन को सबसे पहले लिख लेते हैं कि क्या क्या हमको मिला, क्या क्या हमने पे किया है। डन मेरी बात? थोड़ा और आगे चलो, वो क्या करते हैं, उसके अगले पेज पे सारे के सारे परचेज के ट्रांजैक्शन लिख लेते हैं। अगले पेज पे सारे मशीन से रिलेटेड या एसेट से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन लिख लेते हैं। उसके अगले पेज पे वेजेस, और ऐसे ही चौथे, पांचवें, छठवें, 10वें, इस तरह से डिफरेंट पेजेस पे वो सारे ट्रांजैक्शन जो एक ही कैटेगरी है उसको लिखते चलते हैं। सर इससे फायदा क्या होगा? इतना टाइम पास या इतना मेहनत क्यों कर रहा है ये? मेरे बच्चे, एट द ईयर एंड वो जानना चाहता है कि उसने टोटल परचेज कितने का किया था। तो अब उसको बार बार अपने रजिस्टर में चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सिंपल सा परचेज वाला पेज उठाएगा, वहां से देख लेगा, लास्ट में टोटल कर लेगा कि हां जी हमने इतने का टोटल किया है। समझ में आता रही है? वैसे ही कितने का मशीन खरीदा, कितने का मशीन बेचा, उसको एक अलग पेज पे लिख लेगा, तो उसको पता चल जाएगा कि एट द ईयर एंड उसके पास कितने की मशीन है। वैसे ही कितने का उसने वेजेस दिया, उसके पास तो ढेर सारे लेबर है, 4 से 5 लेबर हैं, और 4 से 5 लेबर को हर दिन सैलरी वेजेस देता है। सैलरी नहीं बोलेंगे, वेजेस देता है। तो वेजेस देता है तो उन सबको वो डेली एक ही पेज पे सारे के सारे को लिखते जाता है। तो लास्ट के ईयर एंड में उसको पता चल जाएगा कि उसने टोटल वेजेस, टोटल मजदूरी कितनी दी है। बोलो कितना अच्छा काम कर रहे हैं ना, अपनी सुविधा के लिए। चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब जब उसको पूरा पता चल गया, ढेर सारे पेजेस, मान लीजिए 30 पेजेस पे जो 30 पेजेस हैं उसमें उसके टोटल एक्सपेंस थे, और 20 पेजेस थी उसमें उसकी इनकम थी। माल बेचा, सर्विस प्रोवाइड किया, किसको किसको माल बेचा, डिफरेंट कस्टमर से उसको पैसे मिले। तो इनको अब वो जानना चाहता है कि मुझे प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। तो सिंपल वो क्या करेगा, इनकम माइनस एक्सपेंस कर देगा। अगर इनकम ज्यादा है तो वो प्रॉफिट बन जाएगा, बोलो हां। और अगर एक्सपेंस ज्यादा है तो क्या बन जाएगा, वो लॉस ज्यादा बन जाएगा। सिंपल सी बात है ना बेटा। अगर आप कमाई से ज्यादा, इनकम से ज्यादा एक्सपेंस कर दो तो वो आपका लॉस, और अगर आप एक्सपेंस से ज्यादा इनकम कर लो तो वो आपका प्रॉफिट। क्लियर? फ्रैंकली बोलो बेटा, 90% आप अकाउंट को समझने वाले हो। कैसे? अब बड़े ध्यान से मेरे साथ लैंग्वेज पे चलना। अकाउंटिंग होता क्या है देखना सर। लैंग्वेज में क्या लिखा है जरा ध्यान से पढ़ो। अकाउंटिंग एज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग in a significant manner in terms of money, transaction and event which are at least of financial character and interpreting the result thereof। तो अगर अकाउंटिंग में बोला जाए तो करना क्या है, सबसे पहले करना है रिकॉर्डिंग, सेकेंड क्लासिफाइंग, अगला क्या करना है बेटा, समराइजिंग,
समराइजिंग। अगला क्या करना है मेरे बच्चे? इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन, ये काम आपको करने हैं। क्लियर? आप वैसे भी आप मिस्टर एक्स वो काम वैसे भी करते ही थे। मिस्टर एक्स क्या करते थे, जरा ध्यान से देखो। मिस्टर एक्स अपने पास एक रजिस्टर रखते थे, उस रजिस्टर में सारी चीजों को रिकॉर्ड करते थे, तो रिकॉर्डिंग वाला काम तो उन्होंने कर लिया। फिर अलग अलग पेज में आइटम्स के हिसाब से वो सबको अलग अलग रिकॉर्ड करते थे, मतलब सबकी क्या करते थे? क्लासिफिकेशन। और उसी के साथ वो सबकी समरी भी बना रहे थे, हाँ कि ना? और उसके बाद वो इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। इंटरप्रिटेशन मतलब एक्चुअल में अपने रिजल्ट को जानना, प्रॉफिट पे है कि लॉस पे है। और यही होता है अकाउंटिंग, यही होता है बेटा। क्लियर? हाँ सॉरी, ये पहले टाइम का जब लोग मैनुअल अकाउंटिंग किया करते थे, उस सिनेरियो को हमने यहां पे लिया है। क्लियर? जाहिर सी बात है, अकाउंटिंग काफी पुराने टाइम से चलता आ रहा है और आज काफी एडवांस हो चुका है। क्लियर? तो हम उसके डेफिनेशन को प्रॉपरली समझेंगे। क्लियर है मेरी बात? अब छोटी छोटी चीजों को आप मुझे आंसर देने की कोशिश करना है। बताओ बेटा, मिस्टर एक्स जो है अपने इस रजिस्टर में जो भी आइटम्स रिकॉर्ड करते थे वो मॉनेटरी होता था कि नॉन मॉनेटरी? आंसर देने की कोशिश करो, वो मॉनेटरी है कि नॉन मॉनेटरी? पहले तो ये जान लो मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी क्या होता है। सिंपल सी बात, एनीथिंग विच कैन बी कन्वर्टेड और मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी इज ट्रीटेड एज मॉनेटरी आइटम। कोई भी ऐसी चीज जो पैसे में कन्वर्ट या मेजर की जा सकती है, क्या बोलेंगे उसको? मॉनेटरी आइटम। क्या बोलेंगे? मॉनेटरी आइटम। तो बताओ, ये आदमी अपने रजिस्टर में कुछ भी चीज जो रिकॉर्ड करेगा, मॉनेटरी होगा कि नॉन मॉनेटरी? बेटा मैं तो बोलूं नॉन मॉनेटरी पॉसिबल ही नहीं है। अरे किसी चीज की क्वालिटी, किसी की खूबसूरती, किसी की रनिंग स्पीड, किसी का अच्छा हेल्थ, उसको आप रजिस्टर में कैसे लिख सकते हो? हाँ, लिख बस ऐसे सकते हो, अच्छा था या बुरा था। अमाउंट वाइज न्यूमेरिक्स में उसको क्या आप रिप्रेजेंट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो बस इसी एग्जांपल की समरी हमको अकाउंटिंग के डेफिनेशन में मिलती है। और अकाउंटिंग का डेफिनेशन हमको क्या बोलता है? बड़े ध्यान सुनो। आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब मॉनेटरी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, जो भी ट्रांजैक्शन होंगे, जो मनी मेजर किए जाएंगे, उसको रिकॉर्ड करना है, इवेंट्स को भी। विच आर इन पार्ट एटलीस्ट फाइनेंशियल इन नेचर, जिसका नेचर कम से कम फाइनेंशियल होगा और उसके रिजल्ट का इंटरप्रिटेशन करना है। तो ये होता है अकाउंटिंग। क्लियर है मेरी बात? इसको बेटा आप कुछ इस तरह से समझो, कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में प्रोसेस कैसे होता है, क्या क्या चीजें होती है? तो सबसे पहले इसको याद करने का तरीका, जैसे मैं हमेशा याद कर लेता हूं, आई एम रिकॉर्डिंग क्लास सम एंड कॉम। कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, सिंपल आंसर, आई एम रिकॉर्डिंग क्लास सम एंड कॉम। व्हाट इज फीचर ऑफ अकाउंटिंग, आई एम रिकॉर्डिंग क्लास सम एंड कॉम। व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, आई एम रिकॉर्डिंग क्लास सम एंड कॉम। बार बार हम बोल रहे हैं आई एम रिकॉर्डिंग क्लास सम एंड कॉम, इसको फुल फॉर्म ले लेते हैं बेटा। आई फॉर होता है आइडेंटिफिकेशन, एम का मतलब होता है मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग का मतलब रिकॉर्डिंग ही होता है, और क्लास का मतलब क्लासिफिकेशन होता है। अगला है सम, तो हम बोलते हैं समरी बनाना, समराइजेशन। एंड एनालिसिस और कॉम कम्युनिकेशन। क्लियर मेरी बात? तो ये सारी चीजें आपके अकाउंटिंग के प्रोसेस को शो करती हैं। फिर से एक बार दोहरा लें,
आई एम रिकॉर्डिंग क्लास सम एंड कॉम। क्लियर? आइडेंटिफिकेशन, पहले तो आपको ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। कैसे आइडेंटिफिकेशन करेंगे? MET से। अब MET क्या होता है सुनो जरा ध्यान से। M मतलब होता है मेरे बच्चे मॉनिटरी, E फॉर इवेंट और T फॉर ट्रांजैक्शनल। मतलब ऐसा हुआ कि अगर कोई आइटम इन तीनों में से नहीं है, कुछ भी कोई आइटम इन तीनों में से कुछ भी नहीं है, तो आप उसको अकाउंट्स पे ले ही नहीं सकते। तो सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आइडेंटिफिकेशन कैसे? वो मॉनेटरी होना चाहिए, इवेंट होना चाहिए या ट्रांजैक्शन। अब बारी बारी समझते हैं मॉनेटरी क्या होता है। मॉनेटरी मतलब जैसे मैंने बताया, कोई भी आइटम अगर वो मनी में कन्वर्ट या मेजर हो जा रहा है तो आप उसको बोलेंगे मॉनेटरी। इवेंट थोड़ी देर में समझना, पहले ट्रांजैक्शन समझ लो। ट्रांजैक्शन मतलब क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज फॉर सम कंसिडरेशन। सर हमको समझ नहीं आया, समझो ना बेटा। एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज यहां पे तीन होगी, गुड्स होगा, सर्विस होगा या मनी होगी। गुड्स होगा, सर्विस होगा या मनी होगा। तो गुड्स, सर्विस या मनी को एक्सचेंज करना कंसिडरेशन के लिए। सपोज मैं पेन बेच रहा हूं आपके पास, तो आपको क्या प्रोवाइड कर रहा हूं? गुड्स प्रोवाइड कर रहा हूं। मैं आपको ट्यूशन देता हूं तो मैं क्या प्रोवाइड कर रहा हूं? सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं। ट्यूशन के बदले मैंने फीस लिया, तो जो फीस लिया वो कहलाएगा कंसिडरेशन। पेन के बदले में जो मुझे आपने प्राइस दिया वो कहलाएगा कंसिडरेशन। मेरे पास है डॉलर्स, आपके पास है रुपीज। मैं डॉलर को रुपीज में एक्सचेंज करना चाहता हूं, तो डॉलर को मैंने आपको दिया और आपसे रुपीज लिए, तो डॉलर दिया वो क्या कहलाएगा? कमोडिटी। और जब आपसे मैंने रुपीज लिया तो वो क्या कहलाएगा? कंसिडरेशन। तो ट्रांजैक्शन मतलब क्या हुआ? जब भी कोई दो पार्टी आपस में कोई चीज एक्सचेंज करती है फॉर सम कंसिडरेशन, तो आप उसको बोलते हैं क्या? ट्रांजैक्शन। समझ में बात आ रही है? अब छोटा सा एग्जांपल देखो जरा मेरे साथ, सारे बच्चे ध्यान दो। यहां पे देखो, मैंने सबसे पहले तो परचेज कर लेते हैं। गुड्स मैंने परचेज किया, कितने का? 5000 रुपीज का। गुड्स मैंने परचेज किया कितने का? 5000 का। चलिए, इसी गुड्स में से मैंने कुछ गुड्स सेल कर दिए, सपोज 3000 के। पहला सवाल, क्या ये कोई ट्रांजैक्शन है? बिल्कुल है। मुझे गुड्स मिला, मैंने पैसे दिए। क्या ये ट्रांजैक्शन है? बिल्कुल है। मुझे पैसे मिले और मैंने गुड्स दिया। अच्छा, इन दोनों को माइनस करने के बाद मेरे पास 2000 रुपए का गुड्स बचा हुआ है, 2000 का माल बचा हुआ है। क्या ये कोई ट्रांजैक्शन है? नहीं है। ये बेटा रिजल्ट है। क्या ये? रिजल्ट। तो हम इस रिजल्ट को रिजल्ट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इवेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इवेंट। ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, ये क्या है? हमारा रिजल्ट है। तो रिजल्ट को हम बोलते हैं इवेंट। हम इसको भी अकाउंट्स में कंसीडर करेंगे। ये दोनों तो आएगा ही आएगा, इसको भी मुझे कंसीडर करना है। तो सबसे पहला काम, अकाउंट्स बनाने जा रहे हो, अकाउंटिंग करने जा रहे हो, पहला काम आप कर लो आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन किसका? MET का। M फॉर मॉनेटरी आइटम्स, E फॉर इवेंट, T फॉर ट्रांजैक्शनल। क्या मेरी बात समझ में आई? अगर ये तीनों में से कोई आइटम ऐसा है जो कुछ भी नहीं है, छोड़ देना, उसको अकाउंट्स पे आप चाह के भी नहीं ले सकते। बात समझ में आ रही है? तो पहला स्टेप समझ में आया। स्टेप नंबर 2 पे आते हैं। हमको करना है मेजरमेंट। बेटा मेजरमेंट कैसे करेंगे? अरे बाबा, मॉनेटरी आइटम्स पे। क्लियर मेरी बात? आपने बोला कि सर कपड़े हैं मेरे पास, कपड़ों को रिकॉर्ड करना चाहता हूं। मैंने बोला बेटा कपड़े कितने रुपए के हैं, मैं उसकी मॉनेटरी वैल्यू जानना चाहता हूं। तो सबसे पहले आइटम्स को आप आइडेंटिफाई करो, दूसरा उसका मेजरमेंट करो इन टर्म्स ऑफ मनी। लिख लो यहां पे इन टर्म्स ऑफ मनी। ये दो काम कर लिया, बस
फिर आप उसको रिकॉर्ड करना, अपने रजिस्टर में एंट्री करना स्टार्ट कर दो। दैट इज कॉल्ड प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। फिर आप उसका करने वाले हो क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब एक कैटेगरी के आइटम को एक जगह प्रॉपर वे पे प्रेजेंट कर दो। एक कैटेगरी का आइटम एक जगह पे प्रॉपर वे पे प्रेजेंटेड होना चाहिए, इसको हम बोल देंगे क्लासिफिकेशन। समझ में बात आ गई? क्लियर? याद करो ना बेटा, हमने एग्जांपल में मिस्टर एक्स का लिया था। मिस्टर एक्स क्या करते थे? परचेज के सारे आइटम्स को एक पेज पे, वेजेस के सारे आइटम को एक पेज पे, इसी को तो क्लासिफिकेशन बोलते हैं। फिर आगे आ जो समरी बनानी है आपको। साल भर में जितना बिजनेस किया, जितना ट्रांजैक्शन आपने लिया है, उसके एक्सपेंस, इनकम, कैपिटल, एसेट्स, लायबिलिटी, सबकी समरी बनानी है। क्लियर? समरी बनाने से क्या होगा? आप एक ही बार में सारी चीजों को समझ पाओगे कि आपका पोजीशन कैसा है, अच्छा है, बुरा है, प्रॉफिट पे चल रहे हो, लॉस पे चल रहे हो। क्लियर? फिर आपको एनालाइज करना है। एनालाइज करना है तो एनालाइज करके आपके पास दो रिजल्ट आएंगे बेटा। आपका आएगा प्रॉफिटेबिलिटी। क्या आ जाएगा? प्रॉफिटेबिलिटी। और दूसरा आपका फिनेंशियल पोजीशन। फिनेंशियल पोजीशन, दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा? प्रॉफिटेबिलिटी आपकी अर्निंग कैपेसिटी, आपकी अर्निंग स्टेमिना को बताता है कि आप कितने प्रॉफिट पे हो, कितने लॉस पे हो। फाइनेंशियल पोजीशन बताता है आपके पास कितना एसेट्स है और कितना लायबिलिटी है। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? क्लियर? क्या मेरी बात समझ में आई? प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन। इसके लिए आपके द्वारा कलेक्टेड डेटा, जिस डेटा पे आप काम कर रहे थे, उसको क्या करना है? एनालाइज करना है, इंटरप्रिटेट करना है, जानना है उसका रिजल्ट। क्लियर? क्लियर हुई मेरी बात? चलिए जी, फिर आपको करना है कम्युनिकेट। 2 मिनट में इसको पढ़ रहे हैं बेटा। एक बार हम क्विक रिवीजन लेने वाले हैं। क्या क्या हमने आपको बता दिया? फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंटिंग का डेफिनेशन बताया। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग है आर्ट। किस चीज का? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग का। कैसे डेटा होने चाहिए? मॉनेटरी डेटा होने चाहिए, फाइनेंशियल कैरेक्टर के डेटा होने चाहिए, और उन डेटा का क्या करना है? इंटरप्रिटेशन करना है, एनालाइज करना है, रिजल्ट निकालना है। अगर बोले कि बताओ जी प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग क्या है, सिंपल सी बात, आई एम रिकॉर्डिंग क्लास सम एंड कॉम। आई मतलब आइडेंटिफिकेशन, एम मतलब मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग मतलब रिकॉर्डिंग, क्लास मतलब क्लासिफिकेशन, सम मतलब समराइजेशन, एन मतलब एनालिसिस, और कॉम मतलब कम्युनिकेशन। बताओ ना बेटा, आप लोग बताओ, कम्युनिकेशन मतलब होता क्या है? कम्युनिकेशन मतलब सिंपल सा अपनी बातों को, अपने डेटा को, अपनी चीजों को किसी दूसरे तक पहुंचाना क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन कहलाता है। आपके द्वारा गैदर्ड डेटा, अपनी बातें, अपना इंफॉर्मेशन किसी दूसरे तक अगर हम पहुंचाएं तो उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। तो इतना सब कुछ करने के बाद जब आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी जान लेते हो, आप अपना फाइनेंशियल पोजीशन जान लेते हो, तो क्या उस डेटा को, उस रिजल्ट को अपने पास ही रखना है या किसी और को भी प्रोवाइड कराना है? बिल्कुल कराना है। तो यहां पे जो डेटा के यूजर है, जहां तक अपने को अपना रिजल्ट, अपना डेटा पहुंचाना है, वो 2 कैटेगरी का है। कौन कौन सा कैटेगरी देखेंगे स्क्रीन पे? पहला आता है इंटरनल यूजर, दूसरा आता है एक्सटर्नल यूजर। पहला क्या है? इंटरनल, दूसरा क्या है? एक्सटर्नल। अब जानना यह है कि इंटरनल कौन है और एक्सटर्नल कौन है। क्लियर? तो मेरे साथ स्क्रीन पे देखते चलो, आप लोग समझ में आ जाएगा बेटा। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई बिजनेस सर्कल। ये मेरे बिजनेस का क्या है? सर्कल है। क्लियर? मतलब इस बिजनेस सर्कल के अंदर में, इस बिजनेस सर्कल के अंदर में जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो लोग इन्वॉल्व हैं प्लस मेरे बिजनेस से रिलेटेड है, उनको मैं बोलूंगा इंटरनल यूजर। बड़े ध्यान समझना बेटा, पतला हल्का सा बारीक, हल्का सा इसमें डिफरेंस है। इंटरनल यूजर,
अच्छा, इस बिजनेस सराउंडिंग के बाहर में जो लोग हैं, जो मेरे बिजनेस से रिलेटेड तो हैं बट इन्वॉल्व नहीं है, नॉट इन्वॉल्व, जो इन्वॉल्व नहीं है। समझ में बात आई? नहीं आया? एग्जांपल समझो। मैं बोलता हूं मेरा मैनेजमेंट, मेरे बिजनेस का मैनेजर, बताओ बेटा इंटरनल है क्या एक्सटर्नल है? बोलो ना बेटा। वो मेरे बिजनेस में इन्वॉल्व भी है, मेरे बिजनेस से रिलेटेड तो है और साथ ही साथ क्या है, इन्वॉल्व भी है। मेरे बिजनेस का ओनर इंटरनल है क्या एक्सटर्नल है? इंटरनल है। कैसे? वो मेरे बिजनेस से रिलेटेड भी है और इन्वॉल्व भी है। समझ में बात आ रही है? तो इनको मैं क्या बोलूंगा? इनको बोलूंगा इंटरनल यूजर। क्या बोलूंगा? इंटरनल यूजर। एक्सटर्नल किसको? फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं बैंक। क्या बैंक मेरे बिजनेस से रिलेटेड होता है? यस और नो? पक्की बात, बैंक मेरे बिजनेस से रिलेटेड होता है, बट क्या बैंक मेरे बिजनेस में इन्वॉल्व होता है? बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। तो मैं उसको अपने बिजनेस का एक्सटर्नल यूजर ट्रीट करूंगा, ना कि इंटरनल यूजर। क्लियर मेरी बात? चलिए इसको शॉर्ट में, इसको कंसाइज वे पे समझते हैं। हमारे पास इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल कौन कौन है? तो इंटरनल यूजर है ओनर, मैनेजमेंट, एम्प्लॉय। मेनली तीन ही कैटेगरी है, ओनर, मैनेजमेंट और एम्प्लॉय। अब इसमें मैनेजर आता है, ऑफिसर, सेल्स स्टाफ, बजट ऑफिसर, इंटरनल ऑडिटर, कंट्रोलर, ये सारे लोग। जबकि बेसिकली अगर इसका मेजर क्लासिफिकेशन किया जाए तो ओनर, मैनेजर और एम्प्लॉय। एक्सटर्नल में कौन है? बहुत सारे लोग, ढेर सारे लोग। लैंडर, शेयर होल्डर, गवर्नमेंट, कस्टमर, एक्सटर्नल ऑडिटर, कंज्यूमर। ठीक है बेटा, बड़े ध्यान समझो। इसको याद करने का मैंने एक छोटा सा तरीका निकाला है। अगर आपको तरीका ठीक लगता है तो आप ऐसे याद कर लेना। तो हम बात कर रहे हैं इंटरनल और एक्सटर्नल का। यूजर, यूजर कितने होंगे? दो होंगे। एक होगा इंटरनल और दूसरा होगा एक्सटर्नल। इंटरनल बेटा, जब इंटरनल को याद करना हो तो आप बोलना OMA, शॉर्ट में ओम बोल सकते हो। क्या बोलोगे? ओम। क्लियर? ओम की आवाज अंदर से आती है कि बाहर से आती है? अरे बाबा अंदर से आती है, निकाल के देखो ना, ओम। क्लियर? तो ओम की आवाज अंदर से आती है, तो ये क्या है? इंटरनल है। क्या ये? इंटरनल। O फॉर ओनर, M फॉर मैनेजमेंट और E फॉर एम्प्लॉई। बात समझ में आई? OMA, ओनर, मैनेजमेंट और एम्प्लॉय। अब आते हैं एक्सटर्नल पे। एक्सटर्नल पे ढेर सारे लोग थे, तो इसकी लिस्ट भी थोड़ी लंबी होगी, बट मेरे तरीके से याद करने की कोशिश करना। अगर ठीक लगे तो अच्छी बात, नहीं लगे तो ऐसे भी आप याद कर ही लोगे, मुझे भरोसा है बेटा आप पे। लिखो जरा मेरे साथ और सुनते भी चलना। CBIG से परे रहना चाहिए। क्या बोला मैंने? CBIG से परे रहना चाहिए। क्लियर? बस फुल फॉर्म लिखना है। C फॉर क्रेडिटर। सर क्रेडिटर क्या होता है? अरे बाबा, वो आदमी जिससे तुमने क्रेडिट में गुड्स परचेज किया है, मतलब वो मनहूस शक्ल वाला आदमी जिससे तुमने गुड्स परचेज किया था और उसको देखते साथ तुम्हारे दिमाग में टेंशन हो जाता है, दिमाग में टेंशन हो जाता है, लायबिलिटी बन जाती है। बात समझ में आ रही है? उसको देखते साथ आपका मूड खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो लायबिलिटी है। तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं क्या? क्रेडिटर। बी फॉर क्या होगा जरा बोलो? बी फॉर बैंक। आई फॉर इन्वेस्टर, जिन्होंने आपके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है, आप पे भरोसा किया है। जी फॉर होता है बेटा गवर्नमेंट। क्या होता है? गवर्नमेंट। एस फॉर होता है शेयर होल्डर। शेयर होल्डर हो सकता है आप बिजनेस अकेले नहीं चलाते, आपके साथ और लोग भी जुड़े हैं, तो उसको अभी के लिए फिलहाल समझ लो शेयर होल्डर बोला जाएगा। बेसिकली शेयर होल्डर को कॉन्सेप्ट जो है कंपनीज में आता है।
क्लियर है? आगे चलते हैं। पी होता है पब्लिक, आर रिसर्चर। कई लोग होते हैं ना बेटा आपके बिजनेस में जो रिसर्च करने का काम करते हैं, बाहरी लोग भी रिसर्च करते हैं। सी कस्टमर, ठीक है, यहां पे 2 सी है बेटा, ध्यान देना। एक सी क्रेडिटर के लिए, दूसरा सी कस्टमर के लिए। क्रेडिटर कौन? जिससे आपने माल खरीदा है उधारी में, और दूसरा सी कस्टमर जिसको आपने माल बेचा है। बात समझ में आ गई? यस और नो? तो चलो एक बार फटाफट मेरे साथ कम्युनिकेट करना है। किसको? सबसे पहले तो अकाउंटिंग का प्रोसेस समझो। आई एम रिकॉर्डिंग क्लास सम एंड कॉम। आई फॉर आइडेंटिफिकेशन, एम मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, सम समराइजेशन, एंड एनालिसिस, कॉम कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन करना है किसको? 2 लोगों को, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में 3, OME, शॉर्ट में ओम, OME, ओनर, मैनेजर, एम्प्लॉय। एक्सटर्नल को कैसे याद करते हैं? CBIG से परे रहना चाहिए। C फॉर क्रेडिटर, B फॉर बैंक, I फॉर इन्वेस्टर, S फॉर शेयर होल्डर। CBIG से G फॉर गवर्नमेंट, S फॉर शेयर होल्डर, परे पब्लिक, R रिसर्चर, चाहिए का C आ जाएगा। यहां पे क्या आएगा? कस्टमर। क्या मेरी बात यहां तक